हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं 2 अक्टूबर का करंट फेयर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट फेयर है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा और साथ में चैनल को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा कमेंट कि वीडियो कैसा लगा और लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए, हमको पता चलता है कि वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में दोस्तों करंट फेयर इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जो एग्ज़ाम में करंट फेयर को अगर सक्सेस नहीं किया है तो कुछ सक्सेस ही नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन और ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम में 12 से 15 क्वेश्चन भी डाल देता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। हाल ही में कहाँ P4 जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सऊदी अरब में। ठीक है, कहाँ मनाया गया है? सऊदी अरब में। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेहा में SAJEX 2025 का शुभ आरंभ किया है। सऊदी अरब ने नुसुक उमार सेवा शुरू किया है। कौन सा सेवा? नुसुक। ठीक है, भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यक्रम समूह का गठन किया है। स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाने जाने वाले सऊदी अरब के राजकुमार का निधन हो चुका है। ठीक है, यह निधन हुआ है। भारत के सऊदी अरब की फर्म मादेन के साथ 5 साल की DAP उर्वरक समझौता की गई है। ठीक है, यह किया गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का MD CEO नियुक्त किया गया है? तो ये शैलेश चंद्रा को नियुक्त किया गया है, शैलेश चंद्रा को। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हो चुका है। न्यायमूर्ति PB बजंतरी ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। कौन लिया है दोस्तों? तो PB बजंतरी ने लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अब्बू करंगल योजना शुरू किया है। सऊदी अरब ने TOURISE नामक एक वैश्विक मंच ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान सहित 14 देशों पर वीज़ा बैन लगाया है, वीज़ा बैन लगा दिया है। ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2025 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी है। मिथुन मानहास BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कतर के बाद आ चुका है हमारा हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। CISF के महानिदेशक प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया है। वैशाली रमेश बाब ने फिट महिला ग्रैंड स्वीट्स 2025 जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका सिंगापुर रहा है। ठीक है, कौन रहा है? सिंगापुर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ग्लैप ग्लोबल एस्पिरिट रिपोर्ट्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। INS निस्तार सिंगापुर में अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में शामिल हुआ है। सिंगापुर वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सुरक्षित देश घोषित किया गया है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 सिंगापुर में शीर्ष पर रहा है। भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड्स ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका दुबई में शुरू हुआ है। ठीक है, कहाँ पे? दुबई में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर है, सीएम प्रेमा खांडू है, गवर्नर केटी फ्रैंक है। ठीक है, और अगर हम लोग देखेंगे तो 25 फरवरी 1927 को भारतीय संविधान के 53वां संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किसको मिला? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में पलाश बिजली का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य पाया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो 2 जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवक योन में माउंट किलिमंजारो पर सफलपूर्वक चढ़ाई की है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 को जल विद्युत का पदक घोषणा किया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिनी मलक्का नामक तितली की नई प्रजाति की खोज हुई है। चलिए प्रश्न है अगला, हाल ही में कौन पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगी? तो ये आपका उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, भारत और नेपाल। चलिए प्रश्न अगला है हमारा, हाल ही में किसने RSS के 100वें वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। ठीक है, आपको इस सिक्का के बारे में वर्णन बता देते हैं। देखिए जैसे कि सिक्का है, ये हो गया सिक्का, विश्व में पहली बार हुआ है या भारत में पहली बार हुआ है जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अशोक स्तंभ रहे, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर भारत माता का चित्र रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भारत माता का चित्र। ठीक है, इसको मान लीजिए भारत माता झंडा फहराते हुए। ठीक है, भारत माता झंडा फहराते हुए, और यहाँ पर आपको RSS के लोग मिल जाएंगे। ठीक है, RSS के लोग। ठीक है, जो कि टोपी पहन के अपना है। ठीक है, RSS के लोग। अगर इसी को हम लोग पीछे पलट देते हैं, यहाँ पे झंडा बना देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पीछे पलट देते हैं, तो पीछे पलटेंगे तो वहाँ पर अशोक स्तंभ का चित्र दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? अशोक स्तंभ का चित्र दिया गया है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बनेंगे। भागवंत मान, ये जो मोहन भागवत हैं ये RSS के अध्यक्ष हैं, और अमित शाह जो हैं भारत के गृह मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी भारत के जो हैं PM हैं यानी प्रेसिडेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट रिटायर हुई है, उनका नाम क्या है? तो वो सुरेखा यादव हैं। ठीक है, जो कि लोको पायलट थी। ठीक है, हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट से रिटायर हुई, उनका नाम सुरेखा यादव हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है? तो ये आपका जीता है कोर्न लोर्स अलकराज। ठीक है, कोर्नलोस अलकराज ने जीता है। चलिए प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति की मंजूरी दी है? तो ये आपको महाराष्ट्र ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, CM देवेंद्र फडणवीस हैं, गवर्नर CP राधाकृष्णन है, जो कि अब दोस्तों अब ये क्या हो गए हैं, ये अब चेंज हो चुके हैं, और ये भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, और गुजरात के गवर्नर को अब महाराष्ट्र के गवर्नर बना दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
प्याज और अंगूर को उत्पादन में भारत का पहला स्थान प्राप्त हो चुका है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, जनसंख्या दृष्टि से दूसरा राज्य है। ठीक है, ये जो महाराष्ट्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो तीसरा और जनसंख्या दृष्टि से देखेंगे तो दूसरा राज्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। उजानी बांध यहीं पर है आपका महाराष्ट्र में, जय कवाड़ी बांध यहीं पर है, कोयना बांध महाराष्ट्र में ही है, नवेगा बांध यहीं पर है, नागजीरा यहीं पर, सह्याद्री यहीं पर, मेलघाट यहीं पर, ताडो यहीं पर, अंधेरी यहीं पर, बोर टाइगर रिजर्व यहीं पर। और लोकसभा सीट देखेंगे महाराष्ट्र में तो 48 है और राज्यसभा सीट महाराष्ट्र में देखेंगे 19 है, विधानसभा सीट महाराष्ट्र में 288 है। ठीक है, 288। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र के अहमदानगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्याना नगर कर दिया गया है। अहिल्याना नगर। श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। किसने ली है? श्री चंद्रशेखर ने। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे घाटों की मंजूरी दी है। नागपुर में मार्बल उत्सव बड़े हर्षों और उल्लास के साथ मनाया गया है। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चाइना ओपन 2025 खिताब जीता है? तो ये जानकी सिनर ने जीता है। जानकी सिनर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं और गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं। मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। जो मार्च है, मार्च मध्य प्रदेश के एक लोक नृत्य है। लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में 29 है और राज्यसभा सीट मध्य प्रदेश में 11 है। विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में 230 है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज के में शीर्ष पर भारत है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश की पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश की 155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की है। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाले पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में खुला है। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बारे में इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती है। सीएम कौन है दोस्तों? तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। ये भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और गवर्नर जे अब्दुल नाजीर हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गैरी एस्टेंड बने हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और लाल रेत की टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेन सिटी और मंदाकसीर में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने का महत्वाकांक्षी योजना शुरू की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश ने देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुरस्कार स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुरस्कार
या पुरस्कार नहीं, पुस्तकालय स्थापित किया गया है। ठीक है, पुस्तकालय स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन एंड हुआ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।